नए साल की मुनासिबत से आतिशबाजी का मामला। महकमे माहौलियात ने आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। शहर में स्मोक की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। स्मोक के बायस सांस और दिल के अमराज जन्म लेते हैं। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया जा चुका है। हमारे साथ बसाम सुल्तान है, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। बसाम, अपडेट कीजिएगा, क्या कहा गया है महकमे माहौलियात की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 माह से शहर में आतिशबाजी पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। नए साल की मुनासबत से जो शहर के अंदर आतिशबाजी के मुजाहरे किए जाते हैं, उसके पेश नज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर महकमा माहौलियात की जानिब से आतिशबाजी पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर में जो स्मॉग की अबतर सूरत हाल है, उसके पेश नज़र ये आतिशबाजी पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। मरासले के अंदर वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्मॉग के बायस जो इसके साथ साथ दिल के अमराज भी जो है वो जन्म लेते हैं, जिसके पेश नज़र जो माहौलियाती इंडेक्स है वो मजीद जो है वो अबतर होता जा रहा है। और इसी वजह से शहर के अंदर आतिशबाजी पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। आतिशबाजी पर जो पाबंदी है, इसका इतलाक जो है वो रवा साल के इख्तिताम तक जो है वो जारी रहेगा। और वाज़ेह तौर पर मुरासले के अंदर बताया गया है कि जो भी खिलाफ वर्जी के अंदर खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, खुराक के नाम पर जाल साजी करने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुआवन खसूसी सलमा बटका डीजी फूड अथॉरिटी के हमरा गार्डन टाउन समनाबाद में छापा। 2 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 1-1 लाख जुर्माना आयद, जबकि 1 यूनिट बंद। 1000 किलो नाकिस सेवैयां, 8000 लीटर सिरका, 500 किलो सॉसेजेस और 400 किलो नमक, 700 किलो अचार तल्फ कर दिया गया। सेवैयां, अचार, सॉसेस, केचप की तैयारी में नाकिस केमिकल्स और खुले रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस हवाले से मुआवन खसूसी सलमा भट्ट का कहना है कि गैर मयारी खुली सेवैयां, अचार, सॉसेस को सप्लाई के लिए दिलकश पैकिंग लगाई जा रही थी। केचप सॉसेस में मसनूई फ्लेवर्स भी थे और इसके अलावा खुले रंग, केमिकल्स की मिलावट भी पाई गई। सलमा भट्ट ने कहा कि इंतहाई लाजिम खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड और वर्कर्स मेडिकल अदम मौजूद भी पाए गए। तो ये कार्रवाई की है खुराक के नाम पर जालसाजी करने वाले अनासर के खिलाफ। मुआवन खसूसी सलमा बटका डीजी फूड अथॉरिटी के हमरा गार्डन टाउन और समनाबाद में छापा। 2 फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई। 1-1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 1 यूनिट को बंद भी कर दिया गया है। कार्रवाई का मजीद अहवाल कलीम अख्तर बताएंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, मामले में खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का डीजी फूड अथॉरिटी के हमरा गार्डन टाउन और समनाबाद में छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 2 फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई और 11 लाख जुर्माने आयद करके बाकायदा तौर पर 1 यूनिट को बंद भी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा 1000 किलो नाकिस सवैयां, 800 किलो जो दीगर सॉसेज और नमक समेत दीगर जो अचार है उसे भी तलब किया गया है। इसके अलावा इस मौका के ऊपर जो मामले खसूसी है उनकी जानिब से कहा गया कि जो सवैयां, अचार, इसके अलावा दीगर जो अशिया थी उसमें खुले रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि गैर मियारी खुली सेवैयां और अचार और इसके अलावा जो सॉसेज थी उसकी जो सप्लाई है वो भी दिलकश पैकिंग की जा रही थी, जिसके पेश नजर न सिर्फ उनको बंद किया गया है बल्कि भारी जुर्माने भी किए गए हैं। जी, भारी जुर्माने भी किए गए हैं। हमारे साथ कलीम थे, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। पीएचए ने हुसैन चौक में ट्रैम रूट पर मॉन्यूमेंट बना दिया। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। डीजीपीएचए का 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी। दोनों इदारों में नया तनाजा खड़ा। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और पीएचए के सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। डीजी एलडीए ने फौरी तौर पर हुसैन चौक पर मॉन्यूमेंट का काम रुकवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक डीजी पीएचए ने 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी किया है। हुसैन चौक पर काम रुकवाने से पीएचए और एलडीए में तनाजे खड़ा हो गया। पीएचए करोड़ों रुपए लगाकर हुसैन चौक पर ग्रे स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट बना रहा है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि ट्राम के मुजफ्फा रूट का पीएचए को इल्म था, फिर भी काम शुरू करवा दिया गया। इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि 1 माह तक स्टाफ चक्कर लगाता रहा, रूट का नहीं बताया गया। हुकूमत की एक और डेडलाइन गुजर गई। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की रीवैम्पिंग मुकम्मल न हो सकी।
रीवैम्पिंग मुकम्मल न होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम हैं। हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फ़आल करने की चौथी डेडलाइन दी थी। मार्च तक रीवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। एक और डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का निगरान हुकूमत ने 2023 में आगाज किया और मार्च 2024 तक सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। रवा साल मार्च से दिसंबर तक 9 माह के अरसे में सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का 20% काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग मुकम्मल न होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम है। मौजूदा हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फाल करने की चौथी डेडलाइन दे रखी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। वाल्टन और अपग्रेडेशन मंसूबा तामीराती कंपनी और CBD की बदनज़मी का शिकार। मेन कॉरिडोर पर एसफॉल्ट का 100% काम ना किया जा सका। नाले के मकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स का काम भी ना शुरू किया गया, जबकि 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। ट्रैफिक भी मुतासर। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम भी शुरू ना किया जा सका। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। शहरी ट्रैफिक वाल्टन रोड पर बदनज़मी का शिकार से शदीद मुतासिर हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को जनवरी में खोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि तामीराती काम को मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज हुसैन ने मजीद कहा कि नागुज़ेर वजूहात के बिना पर काम मामूली ताखीर का शिकार हुआ है। जल्द 100% काम मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ देंगे। बात करेंगे लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शंस के बारे में। DIG ऑपरेशंस का दौरा। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया और इस मौके पर SDPO मजंग सर्कल और मुतल्लिका SHOs भी उनके हमरा थे। DIG ऑपरेशंस का मुतल्लिका अफसरान को सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म और DIG ऑपरेशंस की प्रेस क्लब इंतजामिया से भी मुलाकात। सिक्योरिटी बारे उन्होंने इस्तफसार भी किया। DIG की इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी इंतजामात जारी रखने का हुक्म भी सामने आया है। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शंस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि DIG ऑपरेशंस ने जाकर दौरा किया है और तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात का उन्होंने बजाते खुद जायजा लिया है। मजीद अहवाल बताएंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, आज लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन होने जा रहे हैं और DIG ऑपरेशंस फैसल कामना की जानिब से प्रेस क्लब का विजिट किया गया है, जिन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया है। DSP मजंग और मुतल्लिका SHO जो है वो DIG ऑपरेशंस के हमरा मौजूद थे। DIG ऑपरेशन की जानिब से प्रेस क्लब इंतजामिया से मुलाकात भी की और सिक्योरिटी बारे इस्तफसार भी किया है। इस वजह से DIG ऑपरेशन ने मौका पर मौजूद जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात अहलकार हैं उनको ब्रीफिंग की है और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। DIG ऑपरेशन का कहना था कि इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी इंतजाम जारी रखे जाएंगे। इंतजाम जारी रखे जाएंगे। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक डायरेक्टर कॉम्प्लेंट सेल वज़ीर आला हाउस शाहिद कादिर के घर खाने की दावत का एहतमाम हुआ। दावत पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अहवाल बताएंगी इस दावत का अफशान रिजवान। जी अफशान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिद कादिर के घर में, जहाँ पे उनकी जानिब से अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मज़ीद वही मेरे साथ मौजूद हैं, उनके अल्फाज़ उन्हीं से जान लेते हैं। सर मुझे बताएं, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया है, नाश्ते का बहाना बनाया है, इस हवाले से। बिल्कुल, ये नाश्ते का बहाना ही बना है। सारे दोस्तों को इकट्ठा करना वही सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं और सारे इकट्ठे हुए हैं और मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं और ग्रैंड नाश्ता मैंने किया है। लेकिन इनके आने की मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। ये इमरान जाज साहब हैं, चेयरमैन चीज़ी है इसके, ये निसार चौधरी साहब हैं यम ग्रुप के चेयरमैन, ये शहबाज अली मलिक साहब हैं सैम ग्रुप के चेयरमैन, सईद शेख साहब हैं अलहैर ग्रुप के चेयरमैन, शेख सोहेल साहब हैं सेल इंडस्ट्री के चेयरमैन, सफ़्यूज़ वाले हैं सलमान ज़मीर साहब, नसीर वागा हैं सहाफ़ी हैं। ये इनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपस में गपशप करें और आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के तासुरात सुने और एक दूसरे को खुश होके मिलें। हमने ये रवायत डाली हुई है, ये पहले भी करते हैं, ये अब भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना है कि दोस्तों को पास बुलाया है, साथ बैठे हैं, गपशप की है, बहुत मज़ा आया है और उनके तासुरात अपने उन्हीं से जान लिए। जी अफशान, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली की जानिब से फ़ख्रे कौम तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली काजिम अली काजिम ने शिरकत की। कन्वीनियर खावर रज़ा और दीगर ने भी शिरकत की। अहवाल बता रही हैं उसवा फातिमा। जी उसवा।
इस वक्त मैं ईवान इकबाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली के ज़रिए एहतमाम जो है फ़ख्र कौम इवेंट का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ कन्वीनर ख़ावर रज़ा साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा इस इवेंट के हवाले से ये बेसिकली है क्या और किन बेसिस पे तलबा को जो है वो आज इनामात दिए जा रहे हैं? ये हमारी अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली तंजीम है, इसका शोबे तालीम का मैं कन्वीनर हूँ। और ये फ़ख्र कौम का बुनियादी मकसद ये है कि जो ख्वाजगान कौम के बच्चे हैं जो आला नंबर हासिल करते हैं, बेहतरीन अपनी सलाहियतें दिखाते हैं, तो उनको हम अप्रिशिएट करें और उनको मोटिवेट करें ताकि आइंदा वो इससे भी बेहतर रिज़ल्ट दें हमें। तो माशाल्लाह ये बहुत कामयाब प्रोग्राम हमारा जा रहा है। ये पिछले 26 साल से मुसलसल हो रहा है और हर साल पहले से बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जाना तलबा को जो है वो उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ गौहर अली साहब भी मौजूद हैं, KVIF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी तलबा मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे और आइंदा आने वाले तलबा के लिए भी कुछ ना कुछ कहते हैं? अच्छा, इसमें हम अपनी बरादरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो प्रमोट करते हैं, उनको कैश प्राइजेस देते हैं, उनकी अप्रिसिएशन करते हैं ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो उस मेरिट पे नहीं है, एक मेरिट के मुताबिक उस पर सेटिंग होती है, जो नेक्स्ट नहीं है तो उनके लिए हम एक मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। तमाम स्टूडेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसको 26 सालों से KVIF ऑर्गेनाइज कर रही है। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पर जो है वो तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनके लिए इनामात की जो है वो भरमार है। साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जो कि उनको आइंदा पार्टिसिपेशन के लिए भी जो है वो इंकरेज करेंगी। जी उसवा, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के बिल कम करवा लो, मीटर लगवा लो। डॉल्फिन स्क्वाड ने 2 नौसरबाजों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला क्या है, आबिद चौधरी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। आबिद चौधरी से हम राब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि डॉल्फिन स्क्वाड ने 2 नौसरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और ख़ुद को वाबदा अहलकार जाहिर करके ये नौसरबाज शहरियों से पैसे बटोरने वाले मुल्जिमान थे, जिनको डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है। बिजली के बिल कम करवाने का झांसा देकर नौसरबाजी कर रहे थे 2 अफराद, जिनको डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है और ख़ुद को वाबदा का अहलकार जाहिर कर रहे थे ये दोनों नौसरबाज, और उसके बाद शहरियों से वाबदा अहलकार बनकर पैसे बटोर रहे थे और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ये कहना था कि लोगों के घरों में वो जाते थे वाबदा अफसर बन के और उनसे बिल करवाने का दावा करके पैसे बटोर रहे थे। डॉल्फिन स्क्वाड ने ये कार्रवाई की है और दोनों नौसरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को वाबदा अहलकार जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरने वाले दोनों मुल्जिमान को अब डॉल्फिन स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी हल्के के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया। यूनियन काउंसिल 4 फर्रुखाबाद, यूनियन काउंसिल 12 झलारा रोड और इसके अलावा पीर सिकंदर शाह रोड में सीवरेज बहाली के मंसूबे शुरू होंगे, जबकि यूनियन काउंसिल 9, यूनियन काउंसिल 13 पठान कॉलोनी और यूनियन काउंसिल 1 नैन सुख के इलाकों में भी निकासी आब का काम शुरू है। जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद और मेंबरान सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट और समीउल्लाह खान ने इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में तरक्याती कामों का आगाज़ हो गया है और इस हवाले से तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ किया गया है। सहाफ़ी बिरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस और पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के माबैन मुकाबला। पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से बाबर डोगर सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद हैं। अहवाल बताएंगे इलेक्शंस की तैयारियों का, इंतजामात का और माहौल का सईद अहमद सईद। जी सईद। सहाफ़ती बिरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब के अंदर आज सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल है वो जारी है, जो कि बिला ताख़ीर जो है वो 6 बजे तक है वो जारी रहेगा। 2600 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2 बड़े जो अलाइंसेस हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें पहला अलाइंस जो है वो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलाइंस है और दूसरा अलाइंस जो है वो पायनियर प्रोग्रेसिव अलाइंस है। और दोनों अलाइंस के मजमूई तौर पर जो सदारती उम्मीदवार हैं वो 3 हैं और जो जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो गहमा गहमी है आज सुबह 9 बजे से ही जारी है और न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान भर से मौजूद जो लाहौर के नुमाइंदगान मेंबर कौंसिल सहाफ़ी हैं वो आ भी रहे हैं, अपना अपना वोट है वो भी कास्ट कर रहे हैं। और एक गहमा गहमी है वो देखने में नज़र आ रही है कि सुबह से ही ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि समाजी व सियासी शख्सियात हैं
वो भी इस इहाबात का हिस्सा बने हुए हैं और गहमा गहमी को देखने के लिए और अपने अपने जो पसंदीदा सहाफ़ी के हक़ में आवाज़ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मजमूई तौर पर सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत जो सीनियर नायब सदर है, नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस समेत 9 जो गवर्निंग बैंक मेंबरान के उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। शाम 6 बजे तक पोलिंग। सईद, आपका बहुत शुक्रिया।